ये पूछा हुआ क्वेश्चन, नौकरी कहां पहनते हैं? नौकरी, नवरत्न, ठड्डा, बट्टा, तकमा, और इसमें फूंदना पता ही है, मोखड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी तो पता ही है, बंगड़ी बांधते हैं, बलिया, हाथ फूल हाथ में हो जाएगा, लंगर, हाथों में लंगर डालने पड़ते हैं भाई साहब, हार पा, हाथ पान होगा यार, मतलब हाथ पान है, गलती से लिख दिया, हाथ पान ही लगा, हाथ में वो पान जैसा बांधते तो हाथ पान। इधर अपने अलग से कौन से है? अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर। दोबारा बोलो देखिए, अणत, क्या क्या नाम है? अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी। उधर वाले पीछे वाले में अपने कौन कौन से अलग अलग थे? इधर आप जैसे जुगावली, हमेल, हाखरो, चौकी और निबोर। इधर सुरलिया, अगोटा, बस्ती और गुदड़ा, नाक में चुन्नी और बात, सिर पे फीणी, सांकली, फीणी, सांकली और तब। और इधर आपके कौन कौन से? अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी, लंगर। तीनों एक साथ बोलो, गोखरू, नोगरी, लंगर। बोलो देखिए, क्या नाम है? गोखरू, और दो ऊपर वाले अणत और सेव। तो 5 कौन कौन से हो गए? अणत, सेवटा, गोखरू। अंगुलियों के अंदर मुद्रिका, मुद्रिका तो मूंदड़ी, मूंदड़ी है ना, क्या है पंजाबी कहना ना, कोई तक किसी के नाम की मुंदड़ी बनाई फिरे, कोई तक किसी का नाम बीनी लिखाया फिरे, कि कोई तो किसी के नाम की अंगूठी बना के घूम रहा है, कोई किसी का नाम अपने हाथ पे लिखवा के घूम रहा है। 80 लोग तो वखरा सा बाहर रखिया, ऐसा कुछ लंबा सा कहना है। तो मुंदड़ी, मुंदड़ी एक उसमें कि हनुमान जी मुंदड़ी तो लेके आते हैं, मुद्रिका, मुद्रिका ही तो लेके आते हैं, तो मुद्रिका, तो मुंदड़ी, मुद्रिका तो अंगुली में होगी। अंगूठी बोलते हैं, बिंटी बोलते हैं, हथपान, तो फिर वो उधर हार पान ही है ना, तो हो सकता है हार पान और ये अलग अलग। हथपान हो गया। दामना, ये एक बार सवाल पूछा, याद रखना कि दामना कहां पहनते? अंगूठी होती है, मोटी अंगूठी। छड़े, ये बच्चों के डालते हैं, बच्चों के छड़े, छल्ले, ये सब होते हैं। छल्ले, छल्ले, अंगूठी को छल्ला ही कहते हैं, पंजाबी में भी छल्ला ही कहते हैं, तो ये छल्ला हो गया आप। तो कौन कौन से हो गए? अरसी, अरसी याद रखना, एक अलग से कौन सा नाम है? अरसी, अरसी और दामना। बाकी नाम याद रखने वाले से, कोई मुद्रिका, अंगूठी, बिंटी, हथपान, छल्ला। हथपान कहां पहना जाता है? हाथ में ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात है। कमर में कंदोरा, करदनी है ये, करदनी। अरे टापरों के तागड़ी नहीं बांधते थे, वो तागड़ी है जी, और क्या है? कंदोरा, करदनी, कणकती, तागड़ी, 2 याद रख लेना है। सटका और चौथ, कौन कौन से 2 नाम अलग है? सटका और चौथ, तो ये 2 थोड़े से अलग से नाम। तो सटका और चौथ कहां बांधे जाते हैं? कमर में। अरसी और दामना अंगुलियों में। और अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर कहां पर है? बाजू या हाथ में। उधर पीछे वाले हम बताओ देखिए वापस अपने। सिर पे कौन कौन से? फीनी, सांकली, ताबी। नाक में चुन्नी और बारी। कान में सुरलिया, अगोटा, बजटी और गोदड़ा, बजटी और गोदड़ा। उधर बाद में इसके अंदर अपने लेके आगे कौन सा था? जुगावली, और कौन से? गोखरू, कौन से? हमेल, हाचा उजर, हमेल, हाकर, झालरो, चौकी और निबोर, चौकी और निबोर। इसमें आगे वाले में आ गया आपने। अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर। और इधर अंगुली में अरसी और दामना। और कमर में 2 अलग, सटका और चौथ। कौन कौन से याद रखने? सटका और चौथ। पैर, पैर अभी तो हाथ, हाथ और यही हुआ, पैर पड़ा। पैर में झांझर, झांझर नु छणक आ गई, जांदी जांदी, एक नवा पवाड़ा पा गई, चांदी चांदी कहने ना ऐसे पंजाबी, तो झांझर है। एक वो है ना कौन सा, एक वो कौन सी मूवी का गीत है उसमें, और 2 लड़कियां बैठी है, एक लड़की पाजे पहन रही है, तो दूसरे वाली उससे पूछती है कि इतनी सोनी झांझरा कितों मंगवाई गई? मुल्तान। तो इसका मतलब मुल्तान की झांझरें सबसे अच्छी होती थी, तो झांझर कड़े कड़े पहनते ही। टोडा याद रखना, टोडा और टांका। एक तो अणत, अणत तो उस पीछे वाले में, इसमें अणका क्या है? अब ये अपने को याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा अपने पास कोई चारे नहीं है, नाम ही याद करने पड़ेंगे। आंवला उधर भी एक देख, हाथ में भी देखा, इधर इधर पैर में भी। पायल पता ही है, रमझोड़ मैं अभी बता ही रहा था। लंगर उधर भी देखा, हाथ में भी और पैर, तो वो एक जैसे होने ही।
पायली नूपुर। नूपुर ऐसे लिखा जाता, देख लेना, हिंदी में खूब बार पूछते हैं सही कौन सा और गलत कौन सा उस प्रकार का। तो नूपुर। नेवरी, नेवरी वाला तो मैं कभी किस्सा मैंने बताया होगा आपको कि नेवरी है ना पैरों के अंदर बांधते थे, घोड़ों के बांधते, आभूषण भी होता है, घोड़ों के भी नेवरी आभूषण बांधा जाता। तो यदि एक पैर में नेवरी बांधते तब तो होता राजकुमार का घोड़ा, और यदि दोनों पैरों में नेवरी बांधते तब होता राजा का घोड़ा। बीकानेर के म्यूजियम के अंदर, बीकानेर में चुनागढ़ के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है प्रिंस बिक्का। क्या लिखा हुआ है? मतलब बिक्का का उस टाइम की पेंटिंग है जब बिक्का क्या है? राजकुमार, और बिक्का घोड़े पर बैठा है। अब यदि बिक्का घोड़े पर बैठा है तो बिक्का के घोड़े के एक पैर में नेवरी होगी, दोनों एक पैर में नेवरी होगी, तो उसके एक पैर में नेवरी है। तो एक बार कोई घूमने के लिए आए लोग, और लोग घूमने के लिए आए तो उन्होंने उस पेंटिंग को देखी। वो पेंटिंग बनाई हुई एच म्यूलर की। किसकी बनाई हुई? म्यूलर, जो दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बना के गया था। म्यूलर जर्मनी का बहुत अच्छा एक पेंटर था, अपने यहाँ कई पेंटिंग बना के गया। तो आजादी के बाद में अपने कोई घूमने वाले गए, उन्होंने, विद्वान लोग गए, उन्होंने कहा अरे यार म्यूलर इतना अच्छा पेंटर था और फिर भी गलती कर गया कि देखो यार, गलती से उसने घोड़ा बनाया लेकिन घोड़े के दोनों पैरों में आभूषण नहीं दिखाए, एक पैर में आभूषण दिखा दिया। नेवरी एक तरफ है, दूसरी तरफ नेवरी नहीं है। तो वो जो गाइड था बीकानेर में, उसने कहा कि सुनो, म्यूलर तो समझदारी था, तुम्हें राजस्थान की कल्चर नहीं पता। राजस्थान में राजा के घोड़े के तो दोनों पैरों में नेवरी होती थी, राजकुमार के घोड़े के एक पैर में नेवरी होती। इसमें लिखा हुआ है प्रिंस बिक्का। प्रिंस बिक्का लिखा है, इसका मतलब घोड़ा किसका है? राजकुमार का, और राजकुमार का घोड़ा तो नेवरी। तो नेवरी हमेशा पैरों में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? घोड़े के पहनाओ, मनुष्य के पहनाओ, किसी के पहनाओ, तो नेवरी। एक तेधड़ याद रखना है, कौन सा है? बाकी एक जैसे पैर हाथों वाले तो कभी वो कंफ्यूजन भी नहीं करवाते, पैर हाथ में एक जैसे होते हैं तो होते ही उसमें क्या। तो आपके इसमें याद करने वाला कौन सा हो गया? तो आपने अणका और तेद, अणका और तेद, और ये याद हो जाए। और तो इसमें कौन सा लिख सकते हैं अपन? टोडा, टोडा याद कर लेते हैं ना, टोडा और टांका याद कर लो। पैर में टांके लगाने पड़े भाई, तो टोडा और टांका, अणका और तेद, तीनों एक जैसे नाम। देखो, अणका, टोडा, टांका, क्या क्या नाम है? अणका, टोडा, टांका, एक नाम तेधड़। तेधड़ तो वैसे अलग सा नाम हो तो याद हो जाए। पैर की अंगुलियों में कौन कौन से? गोर, गोलमा, अंगूठे में पहनो तो अंगूठा, हाथ में पहनो तो हाथ पान, और पैर में पहनो तो एक नाम अलग से नाम। देखो, फोलरी, कौन सा नाम है? फोलर। एक अपने नाम याद कर लिए, गोलमा। बाकी तो नाम, बिछिया तो जानते हैं, अंगुलियों में जो पहनते हैं बिछिया होती है। और दांत के अंदर मैंने चूम बताया, एक वो कई बार है ना अपने सोने चांदी की प्लेट लगवा लेते हैं कई दांतों के बीच, उसको बोलते हैं रखन। वो जो सोने चांदी वाली प्लेट कई दांतों के अंदर लगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रखन। तो दांत के तो दो ही आभूषण है, सीधे सीधे याद ही कर लेना अपने को, ये तो रखन और एक कौन सा? चूम। पैर की अंगुलियों वाले दो अलग याद रखने हैं, फोलरी और गोलमा, फोलरी और गोल। उधर अपने अणका, टोडा, टांका, तेधड़, कौन कौन से? अणका, टोडा, दोबारा नाम बताओ। अणका, टोडा, तो ये पैरों वाले तो याद हो जाएंगे वैसे। तो पैर के अंदर तो कौन कौन से? अणका, टोडा, टांका, तेधड़। पैर की अंगुली में फोलरी और गोल में। दांत वाले दो याद रखना, रखन और चूम, रखन और चूम। उधर वाले देखते हैं अपने आभूषणों में, उधर बाजू वाले कौन कौन से याद रखने अपने को? तो अणत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर। दोबारा बोलो, देखिए, अणत, सेवटा, गोखरू, नोग। तो गोखरू कहां पहना जाता है? हाथ। कहां पहना जाता है? हाथ। लंगर भी कहां पहना जाता है? नोगरी भी हाथ। इधर आभूषणों में अंगुलियों में दो आपके अरसी और दामना, अरसी और कमर के अंदर अपने दो सटका और चो, सटका और चो। इधर याद हो ही गए थे अपने को, फीणी, सांकली, तावी, चुन्नी, बारी, सुरलिया, अगोटा, बजती और गुदड़ा। इधर अपने जुगावली, हमेल, हाकरो, झालरो, चौकी। ये थोड़े अलग से नाम है जो सीधे सीधे अपने देख के नहीं पहचान सकते, वो नाम याद कर लेने अपने। तो गोखरू कहां पहना जाता है? सटका, कमर के अंदर, और लंगर, और टोडा, टांका और अणका, रखन और चूंप। अच्छा, फोलरी और गोलमा पैर की अंगुलियों में। किसमें? पैर की अंगुली। अभी एक एक पढ़ते हैं अलग अलग। महिलाओं के वापस देख लेते सारे नाम जो नाम दिए हुए, नाम से अपने को पता चल रहा है। शीश फूल, नाम से पता चलता है। विशेषता पढ़ो, देखे, मस्तक के पीछे बालों पर दोनों और सोने की बारीक सांकड़ बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, लटकाई जाए। और वैसे तो शीश फूल, शीश पर लटका हुआ फूल रहे तो अपने नाम क्या हो गया? शीश। बोरला जानते हो, है ना? बोर के समान होता है इसलिए बोरला। इसमें तो क्या है, पीछे हुक लगा होता है और उसमें वो